वेब डेवलपमेंट का नेक्स्ट डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म कौन बनेगा, उसकी रेस ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। और इस बार लड़ाई सिर्फ होस्टिंग या सीडीएन की नहीं है, लड़ाई है कि आपका डेवलपर वर्कफ्लो कौन ओन करेगा। ऐप कैसे स्टार्ट होती है, कैसे टेस्ट होती है, कैसे डिप्लॉय होती है, डेटाबेस कैसे कनेक्ट होता है, एआई एजेंट्स कोड कैसे रन कर सकते हैं, ये पूरा पाथ अब एक बैटल ग्राउंड बन रहा है। और इस फाइट के सेंटर में अनएक्सपेक्टेडली एक टूल आ गया है, वाइट। अगर आप मॉडर्न वेब डेवलपमेंट करते हो तो चांसेस काफी ज्यादा है कि आप वाइट ऑलरेडी यूज कर चुके हो। रिएक्ट, व्यू, स्वेल्ट, एस्ट्रो, टेंस्टेक स्टार्ट, बहुत सारे मॉडर्न प्रोजेक्ट्स वाइट इकोसिस्टम के आसपास ही बिल्ड होते हैं। और अब वर्ड जीरो, जो वाइट, वाइटेस्ट, रोल डाउन और काफी सारे प्रोजेक्ट्स के बिहाइंड कंपनी है, क्लाउडफ्लेयर ज्वाइन कर चुकी है। इसको स्टार्ट किया था इवान यू ने, सेम पर्सन हु क्रिएटेड Vue.js एंड वाइट। सो ये रैंडम टूलिंग स्टार्टअप नहीं है, ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के फाउंडेशन के पीछे वाली टीम है। और ऑन पेपर ये नॉर्मल एक्विजिशन लग सकता है, बट एक्चुअली ये वर्सल वर्सेस क्लाउडफ्लेयर राइवलरी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पहले पिक्चर सिंपल थी, वर्सल का रोल था फ्रंट एंड डेवलपर्स को स्मूथ डिप्लॉयमेंट देना, स्पेशली नेक्स्ट.जेएस के साथ। कोड पुश करो, प्रीव्यू यूआरएल आ गया, प्रोडक्शन डिप्लॉय हो गया, हर चीज पॉलिश्ड लगती है। क्लाउडफ्लेयर का रोल था इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सीडीएन, डीएनएस, डीडोस प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, वर्कर्स, ग्लोबल एज नेटवर्क, बेसिकली इंटरनेट को फास्ट और सिक्योर चलाना। वर्सल का स्ट्रेंथ था डेवलपर एक्सपीरियंस, क्लाउडफ्लेयर का स्ट्रेंथ था इंफ्रास्ट्रक्चर, बट अब दोनों मिडिल में आ रहे हैं। वर्सल इंफ्रा की तरफ, क्लाउडफ्लेयर डेवलपर टूलिंग की तरफ मूव कर रहा है। वाइट एक्विजिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वाइट से बंडलर नहीं रहा। वाइट इज नाउ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिलियंस ऑफ एप्स, स्पेशली जब डेवलपर या एआई एजेंट को न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता है। और एआई एजेंट्स के एरा में ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले ऐप बनाना 30 to 40 आवर्स लेता था मिनिमम, डिप्लॉयमेंट 2 to 3 आवर्स एक्स्ट्रा लेता था, तो मैनेजेबल लगता था। बट अब एआई एजेंट सिर्फ 20 मिनट्स में ऐप बना देता है, बट डिप्लॉयमेंट स्टिल है। कॉन्फ़िग फाइल्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, डैशबोर्ड क्लिक्स, डेटाबेस सेटअप, स्टोरेज सेटअप, सीएलआई इश्यूज में अटक जाता है। क्लाउडफ्लेयर का विजन सिंपल है, अगर आप व्हाइट ऐप बना रहे हो तो लोकल डेवलपमेंट से ग्लोबल एज डिप्लॉय तक का पाथ स्मूथ हो सके। इस कंसेप्ट को आप इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम कोड बोल सकते हो। मतलब डैशबोर्ड में जाके मैनुअली डेटाबेस, स्टोरेज, क्यूज और वर्कर्स क्रिएट करने के बजाय ऐप का कोड ही प्लेटफॉर्म को सिग्नल दे, मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऐप में D1 डेटाबेस या R2 स्टोरेज यूज हो रहा है, तो डिप्लॉय के टाइम प्लेटफॉर्म समझ जाए कि ऐप को डेटाबेस और स्टोरेज प्रोविजन करना है। क्लाउडफ्लेयर ऑफिशियली बोल रहा है कि वाइट ओपन सोर्स, MIT लाइसेंस्ड, वेंडर न्यूट्रल रहेगा। उन्होंने वाइट इकोसिस्टम फंड के लिए $1 मिलियन भी कमिट किए हैं। बट स्ट्रेटेजिकली क्लाउडफ्लेयर नाउ हैज अ टीम एंड द इंटीग्रेशन पाथ टू मेक क्लाउडफ्लेयर द स्मूथेस्ट प्लेस टू रन वाइट एप्स। और ये वर्सल के लिए डायरेक्ट चैलेंज है। वर्सल हिस्टोरिकली बोलता था कम टू अस बिकॉज डिप्लॉयमेंट इज मैजिकल। क्लाउडफ्लेयर अब बोल रहा है हमारे पास ग्लोबल इंफ्रा पहले से ही है, अब हम डिप्लॉयमेंट को भी मैजिकल बनाएंगे। बट वर्सल भी कमजोर नहीं है, वर्सल के पास नेक्स्ट.जेएस है, एआई एसडीके है, V0 भी है, एंड प्रीव्यू डिप्लॉयमेंट्स का एक्सट्रीमली पॉलिश्ड एक्सपीरियंस है। प्लस नस्ट लैब्स भी वर्सल ज्वाइन कर चुका है, विच मैटर्स बिकॉज नस्ट इज द मेन व्यू फुल स्टैक फ्रेमवर्क। सो वर्सल सिर्फ रिएक्ट तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता है। सो रेस क्लियर है, वर्सल फ्रंट एंड टूलिंग से क्लाउड बन रहा है एंड क्लाउडफ्लेयर क्लाउड से फ्रंट एंड टूलिंग। बट बिगर स्टोरी इज नॉट विच होस्टिंग इज चीपर। फ्यूचर क्लाउड सिर्फ सर्वर का नहीं होगा, इट विल इंक्लूड फ्रेमवर्क, बिल्ड टूल्स, CLI, लोकल देव, test runner, database, storage, AI agents and deployment, all connected. And that's why white matters. Because whoever controls the path from NPM create to production controls the developer workflow. Vercel wants that path to end on Vercel and Cloudflare want that path to end on Cloudflare's global edge. And in the AI coding era, जो प्लेटफॉर्म आइडिया टू प्रोडक्शन तक का पाथ फास्टेस्ट एंड लीस्ट पेनफुल बनाएगा, वही वेब डेवलपमेंट का डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म बन सकता है। Well, that's a wrap on another good time. Glad that our little worlds could align. Feels a little bittersweet, it's through, but I'm excited for what's coming soon.